कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ की दीवारें सन्नाटे की ज़ुबान बोलती हैं। सन 2018 बुरारी दिल्ली का एक ऐसा घर जहाँ 11 लोग रहते थे। एक संगीन परिवार। जुलाई की एक सुबह उस परिवार के एक दोस्त ने देखा कि घर का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं थी। अंदर जाते ही उसकी सांसें रुक गईं। दो कमरे, छत से लटके हुए 10 बॉडियाँ, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, मुंह चिपके हुए, और एक बूढ़ी माँ जो ज़मीन पर पड़ी थी। ये कोई क्राइम सीन नहीं था, या कुछ और, या फिर कुछ अजीब, कुछ भयंकर। पुलिस को लगा सारी निशानियां मर्डर की तरफ इशारा करती हैं, पर फिर मिली एक डायरी। और उस डायरी ने खोला एक ऐसा राज जिसे सुनने के बाद पूरा देश हैरान रह गया। इस डायरी में जो पुलिस को मिला वो ये दिखाता है कि ये एक डायरी एक ऐसा नक्शा थी जिसमें लिखा था अपनी ही मौत का प्लान। हर दिन का वर्णन, आखिरी 11 दिन, हर आदमी, औरत, बच्चों के नाम, हर हरकत की डिटेल। लेकिन सबसे डरावना था वो चीज़ जो लिखी गई थी, पिताजी का आदेश। और सबसे हैरानी वाली बात यह है, जिस पिताजी की बात इस डायरी में की गई थी उनको मरे हुए 10 साल हो चुके थे। उनका बेटा, जिसका नाम था ललित, उसने लिखा कि उसके ऊपर उसके पिताजी की आत्मा आई है, और उन्होंने ये बताया है ये पूरा रिचुअल, ये पूरी रस्म। क्यों क्यों माना 11 लोगों ने? सिर्फ उनकी बात नहीं मानी। डायरी में लिखा था जब तक सांसें चल रही हैं भगवान हमें बचा लेंगे। यहाँ तक कि मौत के बाद भी वो सोच रहे थे ये एक टेस्ट है, एक मुक्ति का रास्ता है। और इस टेस्ट में सबसे बड़ा सवाल था, जो भी इस घर में हो रहा है या फिर जो भी इस घर में होने वाला है उसका नंबर 11 से जुड़ा हुआ था। ये जो 11 नंबर है इस घर के लिए बहुत मायने रखता है। 11 रस्सियाँ थी, 11 पाइप्स थे घर में, सब कुछ नंबर 11 से ही जुड़ा हुआ था। और इन सबको करने के लिए उकसाने वाला और इस सब पूरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए एक ही मेन कल्प्रिट माना जाता है, इसी घर का बेटा ललित। पूरी फैमिली को कन्वेंस कर सकता था, और उसके ऊपर ऐसी क्या ताकत थी कि कोई भी उस पर शक नहीं करता था और कोई भी उसे सवाल नहीं पूछता था। यहाँ तक कि जब उन लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे गलों में फंदे डलवा रहा है और हम लटक जाएंगे तो मर जाएंगे, तब भी कोई भी इससे सवाल नहीं कर पाया। आज हम जानेंगे कि ललित ने अपनी फैमिली को पूरी तरीके से कन्वेंस कैसे किया, और कुछ ऐसे राज जो इस घर में चल रहे थे कई साल पहले से। ये वो एंगल है जिसको किसी ने गहराई से नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ललित का एक बार सन 2007 में जो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के नीचे आ गया था, लेकिन फिर भी वो बच गया था। उस ट्रॉमा के बाद, हॉस्पिटल से घर पे आने के बाद, उसने अपने आप को एक सर्वाइवर बताना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी फैमिली को एक स्टोरी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि मुझे बचाने वाला मैं खुद नहीं हूँ, बल्कि मुझे बचाने वाले मेरे पिताजी ही थे। उन्होंने ही अपनी जान दी है ताकि मेरी जान बच सके। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो फैमिली का सबसे कामयाब बेटा नहीं था, लेकिन एकदम से बन गया था वो पूरे घर की सेंटर ऑफ अटेंशन। क्योंकि अपने डेथ पिताजी की आवाज़ उसको आती है, और वो कोई भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, वो बिजनेस को भी ठीक कर सकता है। उसके साथ पिताजी का आशीर्वाद भी है। कोई भी अगर उस घर का बच्चा स्कूल में पास होता है तो वो भी उसकी वजह से हो रहा है, पिताजी की मर्ज़ी है। और वो फैमिली का पूरे तरीके से कंट्रोल ले चुका होता है। लेकिन कंट्रोल कभी कभी एक एडिक्शन भी बन जाता है। और जब सन 2017 आया तब ललित का बिजनेस फिर से डूबने लगा। उसके पास एक ही तरीका था अपना कंट्रोल बचाने का, और बड़ा और ख़तरनाक रिचुअल। उसने सजेस्ट किया अपनी फैमिली को। उसने फैमिली को बताया पिताजी ने कहा है फाइनल टेस्ट है, अगर हम सब साथ रहे तो हमारा बिजनेस, हमारी इज्जत सब वापस आ जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। फिर वो दिन आ ही गया। 30 जून सन 2018 रात के ठीक 11 बजे उन्होंने अपने आप को बांधा। सबने, माँ को अलग से, फिर ललित ने सबसे बोला होगा, डरना मत, बस मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, हमारे पिताजी हम सबको बचा लेंगे। लेकिन एक बार ज़रा सोचिए, उस 15 साल के लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा, या उस 33 साल की औरत के मन में क्या चल रहा होगा। क्या उसके परिवार वालों ने उससे ज़रा सा भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की? हर कोई उसकी बात क्यों मान रहा था? वो लोग ज़रा सा भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि हम जो करने जा रहे हैं इसका एंड बहुत ही भयंकर होने वाला है, और सब मरने ही जा रहे हैं। पर शायद बहुत ज़्यादा अब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पिछले कई सालों से वो उन पर पूरी तरीके से अपना विश्वास जीत चुका था, और वो उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले चुका था। यहाँ तक कि उस घर में इतना ज़्यादा अंधविश्वास छा गया था कि किसी ने भी सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं की। किसी पे भी ये हिम्मत थी ही नहीं कि उससे कुछ भी सवाल पूछा जाए।
वो सोचते थे कि मुक्ति मिलेगी मरने के बाद, पर उस रात एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिसको कोई भी एस्केप नहीं था। वो अपने ही बनाए हुए सिस्टम का हिस्सा बन गया। इस कहानी का सबसे भयंकर भूत कोई आत्मा नहीं है, बल्कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास है वो अंधविश्वास जो आप अपने ही घर में पाल लेते हो। वो डर की वजह से लगातार छुपी हुई शर्त, क्वेश्चन मत करो, ये पूरे तरीके से फैमिली में खोल चुका होता है। आज भी वो घर खाली पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं वहाँ आत्माएं भटकती है। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखता। सच ये है कि आत्माएं भटक रही हैं या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन वो आत्माएं किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि उस घटना की है जो हमें एक सवाल के साथ छोड़ गई। क्या आप अपनी फैमिली में किसी के इतने करीब हैं कि अगर वो गलत राह पर भी आपको ले जा रहा हो तो आप उसके पीछे बिल्कुल चलेंगे, वो भी बगैर कोई सवाल पूछे? तो आप उसे रोक सकते हो या नहीं, ये इस पूरे घर ने हमें दिखाया है। और दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस है। और उनके पापा जी, जिनको गुजरे हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, ललित ने उनका नाम लेके अपने पूरी फैमिली का ट्रस्ट जीता। और एंड में क्या हुआ ये अब आप सुन ही चुके हो। शायद बुरारी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी कभार प्यार भरोसे से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब तक आंखें